हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और पूरा ब्लॉग देखिएगा, समझिएगा क्या है सच्चाई। आज आप लोग को एक अच्छी कहानी बता रहे हैं और सच ही कहानी है। ये महाराजगंज जिले की है। एक माँ की दो बच्चे थे और एक लड़की और एक लड़का। उसके पिताजी रेलवे इंजीनियर थे और उनकी अचानक एक्सीडेंट हो जाता है उनके पिताजी के। और लड़का 5 साल का था और लड़की शादी करने लायक हो गई थी। कैसे कैसे करके तो उसकी माँ लड़की की शादी करी और दहेज भी दी थी। ऐसी कोई बात नहीं है, दहेज भी दी थी। फिर लड़की के माइंड में इतनी चालूसी लड़की तो कहीं मैंने देखा ही नहीं और ना ही मैंने सुना था सच में। अब तक तो मैं यही सुनती थी, एक पत्नी पति को मार रही है, एक प्रेमी प्रेमी को मार रहा है, यही सुनती थी। लेकिन आप लोग ये ऐसे कहानी कभी नहीं सुने होंगे कि एक बहन एक भाई को कैसे मारती है। आप सोचिए। तो ऐसा ही हुआ वो। तो बहन अपने ससुराल आती जाती थी। भाई 5 साल का था, भाई पढ़ता था। तो उसके माइंड में ऐसे आया बहन की कि अगर भाई हमारा नहीं रहेगा तो सारा जायदाद धन मेरा हो जाएगा, मेरी मम्मी मेरे नाम से कर देगी। और सच में जिसके कोई नहीं रहता है, अगर लड़की रहती है तो लड़की के ही नाम से करता है कोई। तो ऐसे ही वो सोची कि अगर वो नहीं रहेगा तो हमारे नाम से हमारी माता जी कर देगी सारी जायदाद, पिताजी तो है नहीं। और अगर हमारा भाई रहेगा तो हम नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं भी कोई भी वारिसदार रहता है तो बहन की हक नहीं होता है लेने की। अपने हस्बैंड से उसने कहा कि जो हम कहेंगे करोगे। तो वो बोला क्या हम महारानी बन सकते हैं। वो बोला कैसे? तो कहा कि तुम हमारे जाओ, भाई को मार दो और वहाँ के सारे जायदाद धन हम लोग पा जाएंगे। बोला कैसे, ये काम कैसे होगा? तो वो बोला कि हम करेंगे और आप बताओ। तब ये कही कि हम जाएंगे, मायके में रहेंगे और तुम यहीं से अपना उसकी स्कूल पे जाना। ये मायके में थी। और उसके बाद में फ़ोन वोन से बात करती थी अपने पति से, बोलती थी। और 2-3 दिन से वो लड़का जा नहीं रहा था स्कूल। उस दिन ने ज़बरदस्ती भेजी, कही बाबू और तुम जाओ स्कूल, काहे तुम जा नहीं रहे हो? करा नहीं जाने का मन, हम नहीं जाएंगे। कही नहीं, तुम जाओ स्कूल जाओ। और उसको टिफ़िन उफ़िन तैयार कर दी, वो गया स्कूल, भेज दी। और उस दिन उस लड़के का जाने का सच में मन नहीं था, ज़बरदस्ती वो स्कूल गया था। सोचिए, स्कूल गया और स्कूल पे जाके बैठा अपना। ये उसके आज जीजा गए स्कूल में, उससे टीचर से बोले कि और इनको अरुण को मैं ले जाना चाहती हूँ। टीचर ने कहा क्यों, आप कौन हैं उनके? तो बोले उनके जीजा हैं हम। तब लड़के को बुलाएं, लड़के से पूछें कि इनके साथ तुम जाना चाहते हो? तो वो बोला कि हाँ। तो कहें कौन है? तो कहें मेरा जीजा है। तो कहें आपके जीजा हैं, आपके अपने जीजा के साथ जाओगे? तो बोला हाँ। कहें गुरुजी और इनका कापी उपी लेना है, इसीलिए ले जा रहे हैं। ला के भी कर देंगे, किताब कापी लेके आएंगे तो फिर कर देंगे अपना। कहें ठीक है। और थोड़ी देर दूरी में था मार्केट, दूर नहीं था ज़्यादा। तो उसको लेके गया और कहें टीचर ने कहा कि जब घंटी लगने से पहले लाके कर जाना, वरना फिर नहीं हलने देंगे हम लोग। उसको भैया ले गया, जंगल में ले गया। उसको वहीं कहा बाबू तुमको चलो ले जा रहे हैं मेला दिखाने के लिए, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है वो।
ऐसे उसको बहला के उसको ले गया। कहा ठीक है जीजा चलिए मेला हम भी देखेंगे। कह चलो, लेके गया। पोखरे में 2-4 लोग को भी वहाँ भिड़ाया था, पहले से प्लान था उसका। उस पोखरे में ठंडी की मौसम थी और बहुत बड़े बड़े वो कमल का फूल होता है। तो उस कमल के फूल कहा कि बाबू देखो बहुत सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है उसमें, चलो थोड़ा तोड़ लाओ। तो बोला जीजा हम नहीं जाएंगे, अब तुम तोड़ लाओ। कहा नहीं तुम बच्चे हो, तुम ला सकते हो, हम लोग लाएंगे। तो कहा ठीक है हम लाएंगे, चलो हम ले आएंगे। उसका कपड़ा निकाल दिए, चड्डी बंडी सब निकाल उसका दिए। उसको नंगे बोल के चड्डी केवल पहना था, बंडी तो बिल्कुल नहीं पहना था, सब निकाल दिए थे। कह रहा था आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे हम लोग हैं ना डर। कह रहा नहीं हम पानी में नहीं हिलेंगे, हमको डर लग रहा है। कह रहा थे नहीं चलो, काहे डर लग रहा है, हम लोग हैं। फिर उसको ले हाला, नज़दीक वाला खींच रहा था, नज़दीक वाला दिया। वो बोला नहीं बाबू बीच में और बड़े बड़े हैं, और कह रहा नहीं जाएंगे, हम बुड़ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे आगे। और फिर उसके बाद में उसको जब वो कह रहा नहीं जाएंगे, बोला थोड़ा सा आगे बढ़ो और देखो और बड़ा वाला है वही निकाल लाओ। कह रहा नहीं जाएंगे हम। ज़बरदस्ती जब वो हार मान गए वो लोग कि अब नहीं जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, बस उसी को पकड़ के उसी पानी में पटक दिए वो लोग। और पटकने के बाद में उसके ऊपर 3-4 मेला हल गए। तब तक हल के तीनों उसके ऊपर, और उसको खूब हुमचार रहे थे, एकदम चढ़ के उसके ऊपर। और पानी बल बल फेंक रहा था, कोई था ही नहीं, फेंक रहा था। और भाग गए। उस जंगल में 2-3 लोग लकड़ी बीनने के लिए गई थी, पत्ता जो होता है पत्ता उत्ता बहारने के लिए, बटोरने के लिए गई थी। वो लोग करीब लड़के को हलते तो देखे नहीं, पर हुंचारते देख रही थी। तो वो लोग समझी कि इसमें लकड़ी के बोटे ये लोग कचर रहे हैं, इसमें छिपा रहे हैं और उसी को हुंचार रहे हैं, दबोच रहे हैं, इसलिए लोग। लेकिन कोई कोई कह रहा था कि नहीं पनिया बुलबुला क्यों रहा है, इसमें पानी क्यों बुलबुला के निकल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे नहीं ये ऐसे होता होगा, पनिया में दबा रहे हैं। अब फिर बच्चे को जब वो लोग दबा दिए, जब उसकी सांस निकल गई तब बाहर वो लोग निकाल के लाए, बाहर निकालें, उसके ऊपर तेजाब डाल दिए। जब बच्चे को बाहर निकालते वो लोग देखें, वो लोग चिल्लाते पीछे घुसुक गई और गई चिल्लाते। काफ़ी बहुत बड़ा जंगल है और कुशीनगर का जंगल। उसके बाद में वहाँ से फिर उसको देखी कि ये तो लड़का है, ये तो बच्चा है किसी का। अब वो लोग आई चिल्लाते गांव में। जब तक वो लोग गांव में आई तब तक वो लोग अपना तेजाब उड़ा के उस मट्टी में दबा दिए, दबोट के फिर चले आए। अब यहाँ इधर तो शाम हो गया, उसके घर सारे बच्चे आ गए, उसकी बैग भी वहीं है। टीचर कहें कि वो अभी आया नहीं, अरुण आया नहीं अभी। कहें कि कोई बात नहीं, हो सके वैसे घर चला गया हो, आएगा कल बैग ले जाएगा। फिर स्कूल बंद हो गई। उसके घर सारे बच्चे गांव के आ गए, वो नहीं आया। उसकी माँ पूछने लगी लड़की से कि बाबू नहीं आया। तो बोली बाबू नहीं आया है, हम भी ऐसे देख रहे हैं बाबू नहीं आया है। उसकी माँ पूछने लगी सारे बच्चे से कि हमारे बाबू नहीं आया। सारे बच्चे बोल रहे थे अपने जीजा के साथ गया है, उसके जीजा आए थे। और ये फ़ोन में बात कर रही थी तो इसके बगल में इसकी चाची सुनी थी ये बात कि काम हो गया। तो बोला हाँ हो गया, बचना कैसे है ये बताओ।
काम चलो काम हो गया, बचना है तो बच जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में ये लोग क्या किए, जाके सब अंधेरा जब हो गया, उसकी माँ खोजने लगी, कहीं इससे पूछी लड़की से कहाँ लेके गए हैं, तो कहें पता नहीं वो कहाँ गए थे लेने, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। फिर स्कूल में गए टीचर से पूछवाने, टीचर बोले कि उनके जीजा आए थे, ले गए थे कॉपी किताब लाने के लिए, तब से वो बच्चा को लेके आए नहीं। अब पोल तो खुल गया और यहाँ गांव में हल्ला हो गया कि मतलब बच्चे को पोखरे में डाल दिए, कचर रहे थे कोई। तो फिर उसको पुलिस शासन तो महता उसकी चाची चिल्लाते निकली कि ये बच्चवा को यही मरवाई है, और यही फ़ोन में बतिया रही थी, मैं सुनी थी। उसके बाद में उसको आए पुलिस, पकड़ के लड़की को लेके गए, उससे कब बुलवाएं। फिर वो उन्होंने बताया उसके जीजा को कब बुलाएं, उसको भी जेल में बोले। फिर जब डंडा पड़ी तो उसका जीजावा बोला हम ऐसा काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपकी लड़की कही थी तब मैं करी थी। लड़की से पूछें किस लिए, तो कही कि हम धन जायदाद के नाते में लालच के मन मारे मैं ऐसा काम करी हूँ। जब धन जायदाद के लालच के नाते ऐसा करी, बाकी उसके धन जायदाद जो था सब उसकी माँ अपने चाची चचेरे के दौरान जेठान को दे दी, बाकी उस लड़की को नहीं। उस लड़की को तो जेल में है, वो उसके जीजा भी जेल में है। अब उसके लड़के को फिर ला के निकलवाएँ, उसको जाके पहचान भी नहीं पा रहा था कोई, इतना ज़्यादा तेजाब सारे शरीर में होते थे, कपड़ा सारा उसका वहीं कनई में पोंछ दिए थे सब लोग। तो आप लोग को ऐसा कहानी कैसा लगा, और ये सच है घटना, अब इस पे आप लोग क्या राय देते हैं बताइए। ऐसी बहन को तो मैं कह रही हूँ कभी किसी को ना दे, किसी को ऐसी बेटी ना दे भगवान, ना किसी को ऐसी बहन दे। कसाई बहन तो कभी नहीं इस दुनिया में होना चाहिए। इतना निर्दयी बहन तो मैंने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। एक बहन सोचती है कि हमारे भाई रहे तो हम मायके जाएंगे आएंगे, एक मेरी भौजाई रहेगी, भाई से मायका बना रहेगा, भाई की राखी बांधेंगे। जिसके भाई नहीं है वो बहन तरस रही है भाई के लिए। कैसी बहन थी कि धन के नाते जायदाद के नाते अपने भाई को अलविदा कर दी। क्या राय आप लोग का है ज़रूर बताइएगा।